राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। सोच रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, ये कैसा नज़ारा है। पहले तो आप सब देख लीजिए कि यहाँ हालत कैसी हुई पड़ी है। ये है मेरा डाइनिंग, तो डाइनिंग ड्राइंग दोनों मिलाकर है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर हो रहा है कलरिंग पेंटिंग का काम, साथ ही साथ पॉलिश का भी काम हो रहा था और कारपेंटर्स भी लगे थे, वो भी कुछ काम कर रहे थे, इवन अभी भी कर रहे हैं। तो देखिए डाइनिंग और ड्राइंग का जो कलर है वॉल्स के वो चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर न्यूज़पेपर्स इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये विंडोज़ वगैरह सारे पॉलिश हो चुके हैं। तो चूँकि पॉलिश हो गए हैं, अब कलर में इन सब जगहों को घिस कर इस कलर को उठाया जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी उड़ेगी, जिसकी वजह से वो सारा कुछ पॉलिश वाले एरिया में जाकर लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से न्यूज़पेपर को लगा दिया गया है। और ये हमारा टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट को ना इस तरीके से ढकने की कोशिश करी गई है क्योंकि यहाँ पर टीवी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और ये जो वॉल है यहाँ पर सारे पिक्चर्स थे उन्हें हटा दिए गए हैं। यहाँ पर भी ठाकुर जी के ही कटआउट्स रखे हुए थे और कुछ मूर्तियाँ। और ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया, यहाँ पर का पेरिस जो था ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो दिव्य थोड़ा सा मतलब उस पर वो बोलते हैं ना फफोले या कुछ बोलते हैं, तो वो हो गया था। तो दिव्य उसको उसके अंदर उंगली घुसा घुसा कर उसको तोड़ दिया, सारा निकाल दिया। तो वहाँ पर उसको ठीक किया गया, जहाँ जहाँ ऐसा कुछ हुआ था उन सब जगहों को फिर से कर दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज यहाँ पर धूल मिट्टी जितनी थी वॉल से उसको हटा दी गई है। ये वाला सेक्शन भी हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली यूज़ की रह जाती हैं, वो हटा दी गई हैं। अब देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पर जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं इसको भी निकाल दिया जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी ना कलर किया हुआ है, उस कलर को हम लोग फिर से करवा लेंगे। ये भाई का है वार्ड, यहाँ पर कुछ दिव्य के जीते हुए ट्रॉफीज़ हैं एबेकस के। ये हम जो सत्संग में है, बाल शिविर जाता है तो वहाँ भी शो होता है, कृपा किड्स टैलेंट शो। तो वहाँ दिव्य जूनियर्स में फर्स्ट आया था, तो उसकी ट्रॉफी है। तो ये सब कुछ हटाकर इन सब जगहों को भी कलर किया जाएगा। साथ ही देखिए यहाँ पर पहले वॉशरूम का जो गेट था, दरवाज़ा, वो अलग था, उसे चेंज कर दिया गया है टोटली। और वॉशरूम कुछ हद तक रेडी हुआ है, पूरा भी नहीं हुआ है। इसमें कुछ कुछ एक्सेसरीज बाकी हैं, कुछ और टॉयलेटरीज लगानी है। तो ये सारा कुछ हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। अभी ये फ़िलहाल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। यहाँ पर बेसिन यूनिट भी बनने वाला है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं बना है। चारों तरफ देखिए, देखकर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा गंदगी है। ऐसे में ना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं पर भी पैर दे रही हूँ तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ डस्ट है। हालांकि सारे लोग जाने के बाद झाड़ू वगैरह लगाया जाता है, लेकिन फिर भी साफ सफाई नहीं दिखती है। तो चलिए आपको एक और सेक्शन दिखाती हूँ जिसे देखकर आप लोग समझेंगे कि क्या हालत है घर की। इन सब जगहों को हम बंद करके रख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सीमेंट ये सब उड़ रहा है। देखिए ये वाले एरियाज, ये जो साइड्स हैं, यहाँ ना पहले सीमेंट वाला ही वर्क था, लाइक दिस, ऐसे वाले डिज़ाइंस बनाए हुए थे। तो ये जो डिज़ाइंस थे, यहाँ पर ये जो बीच वाले सेक्शंस है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो मम्मी साफ़ करती हैं। इतना साफ़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पहले टाइल सिर्फ इस सेक्शन तक ही लगाया हुआ था, तो अब भी इस जगह को, इन सब जगहों को तोड़ दिया गया है। यहाँ तक टाइल्स लगा दिया जाएगा। इसका भी वही सेम केस है, पॉलिश हो चुका है ये विंडो, इस वजह से इसको इस तरीके से कवर कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ तोड़ रहे हैं, इस बराबर, इतने बराबर लेवल तक तोड़कर इन सबको हटा दिया जाएगा
और यहाँ पर लगा दी जाएगी टाइल्स। अभी इसकी वजह से ना सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कब ख़त्म होगा ये सारी चीज़ें। जब घर बन रहा होता है, हम लोग उसमें शिफ्ट नहीं हुए होते हैं, तो ऐसे में अगर कुछ भी आप चेंजेस कराइए या साल लग जाएं, 2 साल लग जाएं, प्रॉब्लम नहीं होती है रहने को। लेकिन अभी हम लोग चूँकि यहाँ रह रहे हैं, ऐसे में इस घर को रेनोवेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से अगर घर में कोई बच्चा हो, अगर आप यूट्यूबर हैं, थोड़े बहुत कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, स्पेशली कुकिंग के लिए, क्योंकि किचन की हालत बहुत ख़राब है। ऐसे में कुकिंग करना सभी चीज़ों पर धूल मिट्टी, ऐसा ही मुझे लगता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज तो कुकिंग करने का कोई भी चांस है नहीं। कल फिर किचन को साफ़ किया जाएगा, क्योंकि उधर तोड़ने वाला काम कल ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद उसको साफ़ कर लिया जाएगा, फिर हम लोग अच्छे से कुकिंग कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल इसी तरीके से हमारी लाइफ बीत रही है, बहुत मुश्किल होता है। मेरे जैसा एक्सपीरियंस और आप लोगों में से किन किन लोगों ने किया है मुझे प्लीज़ बताएं। मैं ना कभी कभी शांति, मतलब दिमाग को शांति नहीं मिल पाती है इतनी गंदगी देखकर कि कैसे रहते हैं। मैं नहीं रह पा रही हूँ। मैं हमेशा मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी कब ख़त्म होगा ये सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, रुकिए, देखकर आप लोग शायद कुछ समझ जाएंगे। देखिए देखिए इस रूम की हालत, ये भाई का रूम है, और यहाँ पर सारी जितनी डाइनिंग की चीज़ें थी ज़्यादातर यहाँ पर इस तरीके से गड्डी बनाकर रख दी गई हैं, क्योंकि और कहीं रखने का उपाय नहीं है। एक रूम एटलीस्ट तो चाहिए जहाँ दिव्य पढ़ सके, हम लोग उठ बैठ सकें। और अभी का टाइम ऐसा है ना कि दिव्य के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसके मिड टर्म भी शुरू होने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतने दिनों में पूरे घर का काम ख़त्म होगा। तो ये वाला रूम तो कलर हुआ था, लेकिन देखकर लग रहा है कि ये भी फिर से गंदा हो गया है। इन सबको सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ तो इसी तरीके से चल रही है, अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलेगी। होपफुली हमारे इस फर्स्ट फ्लोर का काम जो है वो विदिन 10 डेज़ ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो एटलीस्ट यहाँ रहने के लिए एक शांति मिल जाएगी। बाकी ऊपर के फ्लोर का काम चलता रहेगा। तो जैसे जैसे अपडेट्स होते रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपना एक्सपीरियंस, या फिर यूँ कह लीजिए कि कैसे मैं दिन बिता रही हूँ, इस तरीके से आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और घर जब बन जाएगा मतलब रेनोवेट हो जाएगा, तो कैसा दिख रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ इसी तरीके के किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। Thanks for watching.